हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिए मेरे यूट्यूब पे टीचिंग का ये फर्स्ट वीडियो है और इसमें हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं लूसेंट का। जो लूसेंट आपका बुक है उसका ये फिजिक्स है और ये एसएससी, बैंक, रेलवे सब में ये काम आएगा। मेनली ये एसएससी और रेलवे के लिए है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए शुरू में तो फर्स्ट क्लास है इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा बात कर लेते हैं, बाकी आपका सीरीज चलेगा तो बीच में कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। देखिए मेरे पास तो ऐसा कोई बहुत सारा संसाधन तो है नहीं, एक कैमरा है बस उसी से रिकॉर्ड करते हैं, माइक भी नहीं है, इसलिए अगर थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो मतलब आवाज़ में या कुछ में भी तो उसके लिए मतलब माफ़ कीजिएगा। देखिए अब इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है, और सेकेंड चैप्टर क्या है, देखिए सेकेंड चैप्टर क्या है, मोशन है। तो हर एक वीडियो में क्या करेंगे कि एक एक चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएंगे, एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से। तो जैसे कि कुछ दिन में फिर ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। जब फिजिक्स कंप्लीट होगा उसके बाद केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, फिर केमिस्ट्री कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद बायो शुरू कर देंगे, या फिर जैसे आप बोलिएगा अगर फिजिक्स के बाद बायो कहिएगा तो बायो स्टार्ट कर देंगे, और उसका फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जो भी कहिएगा उसको स्टार्ट कर देंगे। देखिए अभी फर्स्ट में क्या है, यूनिट एंड डायमेंशन है। यूनिट क्या है, द चूजन स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर मेजरिंग ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। देखो यूनिट होता क्या है कि देखिए पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड में जैसे कि इंडिया में हम लोग क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को केजी में माप रहे हैं या किसी चीज़ को ग्राम में माप रहे हैं, तो कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो कहीं भी वर्ल्ड में जाए तो लोग उसी को यूज़ कर रहे हों। इसलिए हम लोग को यूनिट एंड डायमेंशन को लाना पड़ा, मतलब कि अगर हम इंडिया में हैं तो केजी में माप रहे हैं, अगर अमेरिका गए तो वहाँ पाउंड में लोग माप रहे हैं किसी चीज़ को, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कोई एक स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए जो पूरे दुनिया में वो उसको यूज हो सके, प्लस उसके अंदर कुछ चीज़ें भी होना चाहिए। जैसे कि देखिए लिख रहा है कि स्टैंडर्ड यूनिट है, किस लिए, मेजर के लिए, फिजिकल क्वांटिटी के लिए, कि फिजिकल क्वांटिटी कितना है, कितना ग्राम है, कितना केजी है या कितना लेंथ है, ये सब चीज़ को देखने के लिए। अब देखिए कुछ जो यूनिट बन रहा है, यूनिट में ये 5 क्राइटेरिया फॉलो करे, जैसे कि वेल डिफाइन, वो अच्छे से उसको डिफाइन कर पाएँ, ईजी टू रिप्रोड्यूस, अच्छे से दिखा पाएँ उसको, कर पाएँ कि हाँ ये इतना केजी है, ये ग्राम है, ये मास है, या कुछ भी चीज़ हो। इजी टू कंपेयर, हम कंपेयर कर पाएँ कि इतना केजी है, ये इतना केजी है, ये 5 केजी है, 4 केजी है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, मतलब कि सारे कंट्री उसको एक्सेप्ट करें तब तो उसको हम मान पाएंगे कि हाँ ये चीज़ यूनिट है। और इंडिपेंडेंट ऑफ चेंजेज इन फिजिकल कंडीशन, मतलब कि फिजिकल कंडीशन में वो चेंज नहीं होता हो, इन्हें कि यहाँ पे कुछ है और फिर कहीं और गया तो कहीं कुछ और गया, नहीं, वो फिजिकल चेंज से इंडिपेंडेंट हो, अलग हो। अब कह रहा है कि 2 तरह का है, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव यूनिट है। अब देखिए 2 तरह के यूनिट कौन सा है, फंडामेंटल और ड्राइव है। अब देखिए अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट को। कर रहा है देखिए अब पूरे वर्ल्ड में सीजीएस सिस्टम कर रहा है, यूनिट डिपेंड ऑन चॉइस पर डिपेंड कर रहा है ना, ईच चॉइस डिपेंड न्यू सिस्टम, हर एक चॉइस अलग सिस्टम को रिप्रोड्यूस कर देगा, बना देगा। द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम, अब जो इंटरनेशनली है जो पूरे वर्ल्ड लेवल पे है, यही 4 सिस्टम को एक्सेप्ट किया गया है, सीजीएस सिस्टम, एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम और एसआई यूनिट। देखिए अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें एसआई यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि ये इसी का एसआई यूनिट है और उसका ये सिंबल है। देखिए आगे अगर एग्जाम में पूछेगा आपको तो यही इससे पूछ सकता है कि कौन कौन सा कंडीशन है कोई भी चीज़ यूनिट होने के लिए, तो अच्छे से डिफाइन हो, अच्छे से रिप्रोड्यूस हो जाए और अच्छे से कंपेयर कर सकें, इंटरनेशनल एक्सेप्ट हो और फिजिकल कंडीशन में वो चेंज ना हो सके, इंडिपेंडेंट हो। कौन कौन सा है, फंडामेंट और ड्राइव यूनिट है। अब देखिए कितना सारा सिस्टम यूनिट का, 4 सिस्टम है, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और एसआई यूनिट। याद हो गया इतना। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी देख रहे हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या क्या चीज़ होना चाहिए और उसका एसआई यूनिट क्या है, सिंबल क्या है, ये भी पूछता है। इस एग्जाम में पूछ देगा ना कि जो इलेक्ट्रिक करंट है इसका एसआई यूनिट क्या है या उसका सिंबल क्या, सीधा पूछ देगा, या बोल देगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंबल क्या है। तो इससे इंपॉर्टेंट है ये, इस एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखिए लेंथ है, लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, क्या लेंथ को लोग मीटर में मापते हैं, तो हम मापते हैं। सिंबल क्या है, एम है, कहीं भी अगर लिखेंगे तो ऐसा थोड़ी लिखेंगे 10 मीटर, नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में 10 एम कर देंगे, क्यों, क्योंकि सिंबल इसका एम है। मास का क्या है, किलोग्राम है, और सिंबल क्या है, केजी है। टाइम का क्या है, सेकेंड है, सिंबल क्या है, एस है। इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, एम्पियर है, और सिंबल क्या है, ए है। टेम्परेचर क्या है, केल्विन है, और सिंबल क्या है, के है। लुमिनस इंटेंसिटी क्या है, कैंडेला है, और सिंबल क्या है, सी डी है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या है, मोल है, और सिंबल क्या है, मोल ही है। तो ये आपको सारा याद रखना पड़ेगा कि किसका फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या है और सिंबल क्या है। आगे देखिए क्या है, beside the even 7 fundamental unit, 2 supplementary unit are also defined, which is radian और plane angle, स्टूडियन फॉर सॉलिड एंगल। अब कह रहा है कि इसके अलावा भी 2 एंगल आपको याद रखना पड़ेगा, रेडियन और
स्टेरेडियन किस लिए, स्टेरेडियन किस लिए है, सॉलिड एंगल के लिए है, रेडियन किस के लिए है, प्लेन एंगल के लिए। तो अगर प्लेन एंगल की बात करो तो क्या हो जाएगा, रेडियन हो जाएगा, और अगर सॉलिड एंगल की बात करो तो क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा। तो ये दोनों आपको इसके सातों के अलावा भी एक्स्ट्रा 2 चीज़ याद रखना है। कौन कौन सा, अगर प्लेन एंगल पूछ दिया तो क्या आंसर देना है, रेडियन, और अगर सॉलिड एंगल पूछ दिया तो क्या आंसर देना है, स्टेरेडियन। तो उसको याद रखिएगा, समझ गए बात को। याद रखने का और तरीका है, एस से सॉलिड एंगल हुआ, एस से स्टेरेडियन हो गया, तो याद हो गया, सॉलिड एंगल का क्या हो जाएगा, स्टेरेडियन हो जाएगा, और प्लेन एंगल का क्या होगा, रेडियन हो जाएगा। तो अब दिखाया क्या है, ऑल यूनिट विच आर डिफाइंड एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ फंडामेंटल यूनिट आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। ये बस इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस बोल रहा है कि ये फंडामेंटल यूनिट है, वो जो डिराइव हो रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिराइव्ड यूनिट बोल रहे हैं। अब देखिए सब इंपॉर्टेंट डिराइव यूनिट, उसका यूनिट दिया है, इसके फोर्स है और वर्क है। फोर्स का सीरियस यूनिट क्या है, डाइन है, इसका एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है, और ए 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट है ये दोनों रिलेशन। वर्क क्या है, वर्क को सीरियस यूनिट क्या है, अर्ग है, एसआई यूनिट क्या है, जूल है, और एक जूल में कितना अर्ग होगा, 10⁵ अर्ग। तो ये दोनों को याद कर लेना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। ये रेलवे में बहुत बार पूछा है, बहुत बार। एसएससी में तो कम पूछता है ये चीज़ इसके बारे में, लेकिन रेलवे में बहुत बार पूछता है। और जूल के जो अगर स्टेट एग्जाम होता है, इसके बिहार पुलिस वगैरह या बिहार दरोगा वगैरह, उसमें बहुत पूछ देता है। जैसे 1 जूल में कितना अर्ग हो गया, 10⁵ अर्ग, और 1 न्यूटन में कितना है, 10⁵ डाइन। अब देखिए कर रहा है कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट, सम प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ मास यूनिट, मतलब वैसा यूनिट जो हम लोग यूज़ करते हैं, नॉर्मली बुक्स में यूज होता है या फिर डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग डेली लाइफ में क्या क्विंटल का यूज़ करते हैं, कितना क्विंटल अनाज है, इतना मीट्रिक टन है, या फिर वेट में इतना पाउंड का इसका वेट है, इस चीज़ का, तो इसको पढ़ना है। अब कर रहा है क्या, लेंथ है, कर रहा है लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। कर रहा है कि वो डिस्टेंस जो वैक्यूम में 1 साल में वो चीज़ ट्रेवल किया गया, उसको क्या कहते हैं, लाइट ईयर। ईयर मीन्स क्या हुआ, 1 साल, और लाइट मतलब कि लाइट का स्पीड से कहाँ जाएगा, वैक्यूम में। समझ गए बात को। अब इसमें वैक्यूम क्यों बोला गया, क्योंकि वैक्यूम में क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, इसलिए वैक्यूम बोला गया है। कह रहा था 1 लाइट ईयर कितना हो जाएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर। अब कह रहा है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हो जाएगा, 1.5 × 10⁻11 मीटर। 1 पार्सिक मीन्स क्या होगा, 3.26 लाइट ईयर इक्वल टू 3.08 × 10⁻16 मीटर। 1 नॉटिकल माइल और सी माइल 6076 फीट या फिर 1852 मीटर। 1 माइक्रोन, देखिए जो सिंबल है ना, ये माइक्रोन का है, माइक्रो का है, तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 10⁻10 मीटर। अब देखिए मास पे आइए। अब मास में क्या होगा, 1 क्विंटल में 10⁻2 kg मतलब 100 kg। 1 मेट्रिक टन में क्या जाएगा, 1000 kg मतलब 10⁻3 kg। 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखिए याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, 1 AMU पूछ देगा, 1.66 × 10⁻27 kg। 1 स्लग इजकल टू 14.59 kg। 1 पाउंड इजकल टू 0.4537 kg। एंड 1 चंद्रशेखर लिमिट इजकल टू 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, मतलब कि 2.8 × 10⁻30 kg। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट 1 AMU है और इसमें है 1 लाइट ईयर, दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है आपको। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन और 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। अब इसके पहले क्या पढ़ा था कि ये क्या है, 7 फिजिकल यूनिट है, और इसके बाद 2 भी था। अगर प्लेन एंगल है तो रेडियन हो गया, और सॉलिड एंगल है तो क्या हो गया, स्टेरेडियन हो गया। एस से सॉलिड, एस से स्टेरेडियन, याद हो गया इतना। अब देखिए पूछ देगा कितना हम लोग का यूनिट है, तो 4 यूनिट है, CGS, MKS, FPS और SI यूनिट। यहाँ पे किसके बारे में बात की है, SI यूनिट की बात की है। कितना है, 7 है। 7 के अलावा क्या था, 2 और था। अगर सॉलिड एंगल है स्टेरेडियन, और अगर प्लेन एंगल है तो रेडियन, बात हो गया। अब कह रहा है कि यूनिट हम लोग बनाए किस लिए थे, तो क्या अच्छे से डिफाइन हो सके, पूरे वर्ल्ड में उसको यूज़ कर सके, और क्राइटेरिया क्या है उसको, तो वेल डिफाइन हो, रिप्रोड्यूस अच्छे से हो सके, कंपेयर अच्छे से कर सकें, और इंटरनेशनल एक्सेप्टेड हो, और उसको फिजिकल चेंज कोई भी ना हो उसमें। अब देखिए इसका आगे क्या है, लेंथ, और देखिए लेंथ हो गया और मास हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अब है टाइम है। देखिए टाइम है, टाइम 1 सोलर डे इजकल टू 86,400 सेकेंड। 1 ईयर इजकल टू 365.2 सोलर डे, याद रखिएगा इसको पॉइंट में, 365.2 सोलर डे। 1 लूनर मंथ इजकल टू 27.3 सोलर डेज। 1 ट्रॉपिकल ईयर इजकल टू ईयर, इट इज ईयर इन विच टोटल सोलर इक्लिप्स अकर। इसमें क्या है, इसमें टोटल सोलर इक्लिप्स हो रहा है, किसमें, ट्रॉपिकल ईयर में। लीप ईयर में क्या है कि फरवरी का मंथ कितना हो जाएगा, 29 दिन का हो जाएगा। नॉर्मली कितना होता है, 28 दिन का होता है, लेकिन लीप ईयर में क्या होगा, 29 दिन का हो जाएगा। इट इज़ द ईयर इन विच मंथ ऑफ फरवरी इज ऑफ 29 डेज।
अब देखिए बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम। कह रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है, मतलब जो अंतरिक्ष का डिस्टेंस हम करेंगे वो किस में हम लोग मेजर करेंगे, लाइट ईयर में। किस में करेंगे, लाइट ईयर में, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सब जगह सेम है। स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ मीटर है पर सेकेंड, तो वो हर जगह सेम है। तो इसलिए उसको बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या है, हम लोग लाइट ईयर में उसको मेजर करते हैं। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एस्ट्रोनॉमिकल जो डिस्टेंस है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो आंसर क्या होगा, लाइट ईयर में इसको मेजर करते हैं। अब देखिए प्रीफिक्स यूज इन मेट्रिक सिस्टम। अब कह रहा है कि प्रीफिक्स जिसको हम लोग, प्री मीन्स क्या होता है पहले, और फिक्स मीन्स लिखते हैं, मतलब जिसको हम लोग पहले लिखते हैं उसको हम लोग मेट्रिक सिस्टम में उसका प्रीफिक्स क्या होगा, सिंबल क्या होगा और मल्टीप्लायर, मतलब उसको मीटर में चेंज करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी डेसी है डी, तो एक डेसी में कितना होगा 10⁻⁻1, सेंटी में क्या होगा 10⁻⁻2, मीटर में मिली में क्या होगा 10⁻3, माइक्रो में 10⁻6, नैनो में देखिए नैनो मतलब क्या है 9 है तो -9, पिको 10⁻12, फेमटो 10⁻15, एटो 10⁻18, एटो मतलब लग रहा है 18 के जैसा 10⁻18, जेप्टो 10⁻21, योक्टो 10⁻24। देखिए आपको याद करना पड़ेगा। डेसी में देखिए क्या है -1 है, सेंटी में -2 है, मिली में क्या है, कितनी मिली 3 मिली तो -3, माइक्रो तो -6, नैनो 9, पिको -12, फेमटो -15, एटो -18, जेप्टो -21 और योटो -24। अब देखिए इसमें क्या है, डेका में क्या होगा। अब देखिए इधर क्या था, सारा निगेटिव में था, मतलब पावर में क्या था, माइनस में था। अब इधर क्या है, सारा चीज़ पॉजिटिव में है, माइनस में। डेका 10⁻1, हेक्टो 10⁻2, किलो 10⁻3, मेगा 10⁻6, गीगा 10⁻9, टेरा 10⁻12, पेटा 10⁻15, इक्सा 10⁻18, जेटा 10⁻21, योटो 10⁻24। ये सब क्या है, पॉजिटिव में है, इधर क्या था, निगेटिव में था। तो ये ध्यान रखना है कि पावर कितना कितना है और इसमें क्या है, निगेटिव और पॉजिटिव है। अब देखिए सब में इक्वल 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, 21 है और 24 है। देखिए दोनों सेम है, लेकिन क्या है, इधर निगेटिव इधर क्या है, पॉजिटिव। ये आपको ध्यान देना है, ये गलती नहीं कीजिएगा कभी भी। देखिए अब डायमेंशन है, डायमेंशन इज फिजिकल क्वांटिटी एज पावर्स थ्रू विच फंडामेंटल क्वांटिटी रेज टू डिफाइन द क्वांटिटी। अब कह रहा है कि कोई भी चीज़ का डायमेंशन होता है, जैसे कि मास हुआ, लेंथ हुआ और टाइम हुआ, तो उस डायमेंशन को दिखाने के लिए अब पूरा तो लिखेंगे नहीं कि मास इतना है, लेंथ इतना है, तो उसको हम लोग फॉर्मूला यूज़ कर देते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि हाँ ये डायमेंशन, इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। जिसके बताइए मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, mL/-1, मतलब कि मास है, लेंथ है और नीचे पर टाइम है, मतलब क्या होगा, पर सेकेंड होगा टाइम का या फिर जो भी टाइम है, तो उसका क्या आ गया, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। तो आपको देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला 18 डायमेंशनल फॉर्मूला दिया गया है, आपको इसको याद करना पड़ेगा कि इसका ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। और इसको क्या है, बहुत टफ भी नहीं है, इसको जब 2 बार 3 बार पढ़िएगा तो अपने आप याद हो जाएगा। देखिए वॉल्यूम में क्या है, m0 L3 T0, डेंसिटी क्या है, m/L माने क्या, अगर 1 रहेगा तो उसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 लिख दिए, 1 है तो सिर्फ 1 नहीं लिखेंगे, बस सिर्फ m लिख दिए। L/-3 T0, वेलोसिटी क्या है, m0 L1 T⁻−1, एक्सेलरेशन क्या है, m0 L1 T⁻−2। वैसे ही सब कुछ आपको पूरा देख लेना है। क्या है, स्पेसिफिक हीट क्या है, m0 L2 T⁻−2 K⁻−1। देखिए इसका पूछता है, लेटेंट हीट का इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको बताते हैं, आपको इसको याद कर लेना है। लेटेंट क्या है, m0 L2 T⁻−2। अब देखिए फोर्स क्या है, mL T⁻−2, मतलब m1 भी है, L1 है और T⁻−2 है। क्योंकि टाइम क्या है, नीचे जाएगा और स्क्वायर में जाएगा टाइम, तो ऊपर आकर -2 होता है स्क्वायर में, तो इसलिए ऐसा लिखा हुआ है। सर आगे देखिए टॉर्क क्या है, mL² T⁻−2। एंगुलर मोमेंटम क्या है, या प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी पूछता है, जो इसमें जो प्लैंक कांस्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। mL² T⁻−1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी mL/-1 T⁻−1, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना पूछता है। सरफेस टेंशन m⁻1 L0 T⁻−2। तो देखिए ये सब चीज़ है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है, m⁻1 L³ T⁻−2। तो देखिए ये फर्स्ट जो था आप लोग का फिजिक्स का यूनिट एंड डायमेंशन, ये पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। इसको एक बार अपने बुक से पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से और याद हो जाएगा, और जो जो इंपॉर्टेंट करवाए हैं उसको आपको देखना है तो वो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में मतलब क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मोशन के बारे में, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तो इतना पहले आप लोग क्या है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आज। इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आगे लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक यू।